शर्मा राजेश जी, जी। जो आज जो है 2 बजे किसानों से मोदी सरकार की वार्तालाप होनी थी, उसमें क्या कुछ रहा? अभी कुछ नहीं हुआ। एक्चुअल में मैं ये सोच रहा हूँ, इतनी भारी ठंड के अंदर और हमारे कितने किसान भाई परेशान हो रहे हैं। आप देखो, अभी आग जली हुई है और आप लोग खुद कितनी ठंड महसूस कर रहे हो, इतना मोटा कंबल पहन के आए हो, तो किसानों का क्या हाल हो रहा होगा। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। इतनी भारी ठंड में और इतनी रात को देर से आप लोग बाइट लेने के लिए आए, उसके लिए आपके चैनल का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मोदी जी को एक मैसेज देना चाहूँगा। मोदी जी, आपने क्या सोच रखा है, क्या सोच रखा है किसानों के बारे में, जो इतनी ठंड के अंदर इतने किसान भाई शहीद हुए और अब तक कोई मसला हल नहीं हुआ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहूँगा। जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, उससे पहले की हिस्ट्री बताता हूँ मैं मोदी जी की। मोदी जी ने ब्लैकमेल किया था बीजेपी को, ब्लैकमेल। जब इलेक्शन से कुछ टाइम पहले, जब पीएम का चेहरा मोदी जी नहीं थे, उससे पहले मोदी जी ने ये कहा था कि मेरे पास फाइनेंसर है और मेरे पास वोट बैंक है, आरएसएस के गुंडे मेरे पास है। तो बीजेपी को ब्लैकमेल करके मोदी जी प्रधानमंत्री का चेहरा जब बने थे, और वाकई में मोदी जी के पास फाइनेंसर थे। आज आपको क्लियर दिख रहा होगा, अंबानी और अडानी, अंबानी और अडानी जो क्लियर आप लोगों को दिख रहा है, जिन्होंने फाइनेंस की थी। और अंबानी और अडानी के लिए मोदी जी आज इसलिए कर रहे हैं, जो भी चीज़ें प्राइवेट की है, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट में बेचे हो, सब अंबानी और अडानी के लिए। आज किसानों के जो ज़मीनों की ऊपर और किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, वो भी अंबानी और अडानी के लिए मोदी जी कर रहे हैं। सबसे पहले जब मोदी जी सीएम थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो इन्होंने अमेरिका के लिए वीज़ा लगाया और वो वीज़ा कैंसिल हो गया। और जिस एयरपोर्ट से इन्होंने जाना था, उस एयरपोर्ट को ही भेज दिया, उस एयरपोर्ट को ही भेज दिया, प्राइवेट कर दिया, दिल्ली का लाल किला भेज दिया। बीजेपी वाले क्या कहते हैं, गाय पालो, ये करो, वो करो। आप मेरे को किसी भी बीजेपी के नेता के पास गऊ दिखा दो, किसी के पास गऊ नहीं है। इनके पास 1.5-2 लाख रुपए के कुत्ते मिल जाएंगे। वार्तालाप को चलते हुए काफी दौर गुजर चुके, उसमें कोई सहमति दिखाई बनती नहीं दिखाई दे रही, उसमें आप क्या कहोगे? उसमें मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, मोदी जी, आपको एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। और सबसे बढ़िया तो दिल्ली में आप लोग रहते हो, पीएम हाउस दिल्ली में, और आपका रेजिडेंस भी दिल्ली के अंदर है और ऑफिस भी। तो दिल्ली के अंदर सादरा है एक अच्छी जगह, वहाँ आप जाए, अपना इलाज कराएं। जो आपको इतने किसान शहीद हो गए, उसके बाद भी दिखाई नहीं दे रहा, इतनी भारी ठंड के अंदर। तो आप टीवी चैनल पे देख रहे हो, आपको के सीआईडी, इंटेलिजेंस ब्यूरो और आईबीए वगैरह की कितनी जांचें हैं, सारी आपके पास रिपोर्ट दे रही है, उसके बाद आप कार्रवाई नहीं कर रहे। आपने क्या सोच रखा है। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, 2020 से ज़्यादा खराब 2021 होगी। 2021 आने में कितने घंटे बाद बाकी है, सिर्फ 28 घंटे 28 घंटे बाद 28 घंटे बाकी है। 28 घंटे बाद कैजुअलिटी देखना आप। और सबसे पहली कैजुअलिटी नरेंद्र मोदी का हाथ होगा, कैजुअलिटी करवाने का, हमारे किसान भाइयों को मरवाने का हाथ नरेंद्र मोदी का होगा। अब देखो, ये राजस्थान के किसान, गुजरात के, महाराष्ट्र के, मैं खुद हरियाणा के रहने वाला हूँ, ये इतनी दूर से चल के आए। इन्होंने चार दिन पहले हरियाणा में एंट्री करनी थी, तो मैं भी बड़ा खुश था, भाई ये मेरे मेहमान है, हरियाणा में एंट्री करेंगे। लेकिन मनोहर लाल खट्टर ने इनको एंट्री नहीं करने दिया। क्या मनोहर लाल खट्टर जी का के बाप का हरियाणा है क्या? हरियाणा मेरा भी है, मेरे और भी हरियाणा के लोग हैं, तो हरियाणा सबका है। तो ये बहुत बड़ी गलती है मनोहर लाल खट्टर ने, जो अपने हम पुलिस आगे की और इनको रोका। ये पुलिस वाले हमारे भाई है, आज जो ये सेना के जो जवान लगा रखे हैं, ये भी हमारे भाई हैं। और पीएम साहब को एक मैसेज देना चाहूँगा, जिस दिन किसानों ने घोषणा कर दी, अब भाई सारे जितने भी देश के जवान हैं, जो किसान भाइयों के बच्चे हैं, वो अपने घर वापसी आ जाओ। इस देश का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। और वैसे भी देश में तो गृह युद्ध होने वाला है, ये गृह युद्ध ही है, जो मोदी जी किसी की बात नहीं मानते। और आज ये भाई खड़े हैं, इनसे पूछा, आप लोग कहाँ से हैं? राजस्थान कौन सी जगह से आए? थोड़ा कैमरा इधर घुमाओ सर। जयपुर ग्रामीण से। जयपुर जिले ग्रामीण से ये आए हुए हैं, इतनी भारी ठंड के अंदर। तो ये बहुत बड़ा अत्याचार कर रहे हैं मोदी जी। और मैं तो मोदी जी को कहना चाहूँगा,
अब मोदी जी संभल जाओ, अगर अब भी नहीं संभले ना, बीजेपी का वो हाल कर जाओगे आप लोग, जैसे गधे के ऊपर से सिंह, गधे के ऊपर से सिंह, वो हाल हो जाएगा बीजेपी का। ठीक है सर। जी। कहाँ ये मोदी सरकार तो ये कहती है कि किसान तो जो बैठे हुए हैं वहाँ, टिहरी बॉर्डर हो, जैसे भाई सिद्धू बॉर्डर है, शाहजहाँपुर बॉर्डर है, इनको हर फैसिलिटी मिली हुई है इनको, तो ये लोग वहाँ बैठे रहेंगे, वहाँ से क्यों उठेंगे? यहाँ आके तो देखो क्या फैसिलिटी मिल रही है आपके सामने, आप खुद देख रहे हो क्या फैसिलिटी। हाँ, हम लोग आग जला के रात निकाल रहे हैं। और मोदी जी, मोदी जी को एक मैसेज देना चाहूँगा, एक रात की बात छोड़ो, आप रात को 10 से रात को 10 से 11 1 घंटे निकाल के देखो, और किसी भी बीजेपी के नेता को भेजो यहाँ एक रात के लिए, और उसको पता चल जाएगा इतनी भारी ठंड के अंदर। लेकिन हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ठंड के अंदर, हम तो खेतों में रहते हैं, खेतों में काम करते हैं, हमारे लिए सर्दी नहीं है। और जिस दिन हमने बैरिकेड तोड़ना था, उस दिन कमेटी ने मना कर दिया, उस दिन तो हम नहाए भी नहीं थे, हम तो बड़े खुश हो रहे थे। ये जो फुहारे वाली जो गाड़ी है ना, आज हम फुहारे के नीचे नहाएंगे। हम तो बहुत से हजारों लड़के थे, उन्होंने ये सोचा था भाई अब बस से ये जो पुलिस की जो फुहारे वाली गाड़ी है, फायर ब्रिगेड की, अब ये पानी छोड़ेगी, आराम से नहाना है। सबके साथ हाथ में साबुन और शैम्पू थे, ये इन गाड़ियों से डरने वाले नहीं है। और पुलिस वाले कोई हमारे से बदतमीजी नहीं करेगा, कोई फौजी हमारे से बदतमीजी नहीं करेगा, नहीं अभी तक की है, क्योंकि उनको किसानों के दर्द का हकीकत मालूम है। वो भी किसान की व्यक्ति है।